रोड पे नाली के साथ कहता हूँ कि अमेरिका का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है बिहार में आके इन्वेस्टमेंट करे। अब आपका बेटा राजा बने, अब आपका बेटा आपकी सारे सपनों को पूरा करे। बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिनों से वह जेल के सजा काटकर बाहर आए हैं और अब जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं कि हम बिहार को बदल कर रहेंगे। नीतीश और बिहार सरकार के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। जगह जगह पर दरबार लगाकर बिहार के लोगों को बिहार सरकार के खिलाफ जागरूक करने में लग चुके हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के मूड में आ चुके हैं। बिहार सरकार के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी यह पता नहीं चला है कि क्या वह बीजेपी पार्टी से लड़ेंगे या कोई और पार्टी में शामिल होंगे। यह भीड़ और उनके अंदर जोश देखकर यह पता चल जा रहा है कि चुनाव लड़ने के मूड में है। भाषण में बोले कि बिहार के लोगों को जागरूक होना होगा और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीबों का बेटा भी राजा बनेगा। और यह क्या कह दिए मनीष कश्यप कि बिहार के लड़कों को सुंदर सुंदर लड़कियां भी दिलाएंगे, एप्पल फोन भी दिलाएंगे, कार भी दिलाएंगे और मौज भी कराएंगे। अब देखना यह है कि मनीष कश्यप की यह बयान पर नीतीश सरकार का क्या रिएक्शन आता है। अभी तक तो कोई विपक्षी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया है, पर जब से मनोज तिवारी से मिले हैं मनीष कश्यप, तब से चर्चा में है कि हो सकता है मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। और मनोज तिवारी भी उनके घर पर जाकर यह साफ कर चुके हैं कि इस बार बीजेपी पार्टी से बिहार में टिकट मनीष कश्यप को मिल सकता है। अब बिहार के जनता का प्यार देखकर ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बिहार में मनीष कश्यप का पलड़ा भारी है और बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा मनीष कश्यप के रूप में देखा जा सकता है। अब देखिए, मैं आपको बातें सुनाता हूं जो मनीष कश्यप अपने भाषण में बिहार के युवाओं को क्या क्या कह गए। अभी मैं सुपौल जिला के रतनसार में गया था, तो वहाँ पे मैं कुछ बोलना चाह रहा था, कुछ बातें करना चाह रहा था वहाँ के लोगों से, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा हो गया कि वहाँ पे मंच टूट गया और मंच पे इतने सारे लोग चढ़ गए। उसके बाद भीड़ इतना ज्यादा हो गया, लोग जो है घर के ऊपर चढ़ गए, लोग जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गए। जगह बहुत था, लेकिन फिर भी भीड़ इतना ज्यादा हो गया, लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते तो शायद मैं वहाँ पे भी आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा वहाँ के लोगों से बातचीत करता। आप लोग भी थोड़ा शांति बनाए रखिएगा तो आप लोगों से भी अच्छे से बातचीत होगा और हम लोग बात करेंगे, उन सपनों को पूरा करने की बात करेंगे जो आपके आंखों में जिंदा है। उन सपनों को पूरा करने की बात करेंगे जो एक बिहार का गरीब परिवार का एक बेटा देखता है, एक बाप देखता है, एक माँ देखती है, एक बहन देखती है। उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे जो एक बिहार का किसान देखता है और एक नौजवान देखता है। तो थोड़ा सा पीछे थोड़ा चले जाइए, थोड़ा सा। इस गांव में मैं कम से कम 20 बार आ चुका हूँ। इस गांव में जेल जाने से पहले 2 साल के पीरियड में मैं अपने गांव में कम और इस गांव में ज्यादा आया है, क्योंकि इस गांव में भी एक मेरे भाई हैं रोशन भैया, जो पटना में साया की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं। और साथ ही साथ ये चाचा जी हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। और एक नहीं, यहाँ पे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों माँ हैं जिनके दिल में ये उम्मीद था कि ये लड़का जो है वो हार्ड बोल सकता है, थोड़ा कड़ा बोल सकता है, लेकिन ये लड़का गलत नहीं है। और उन्हीं लोगों के आशीर्वाद के कारण जो है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मेरे ऊपर लगा। मतलब कि हमारे वजह से, मनीष कश्यप की वजह से जो है ना, पूरा देश में तनाव का माहौल हो गया था। ऐसा बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार ने साबित करने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ने मुझे इंसाफ दिया
और NSA जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं हर किसी का मदद करने का प्रयास करता हूं। मैंने 5000 वीडियो बनाया, जिसमें से 4000 वीडियो आज भी YouTube पे पड़ा है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। भाजपा सरकार और भाजपा के नेताओं से प्रश्न करते हुए वो वीडियो है। लेकिन बिहार में मैंने 4 सवाल कर दिया मजदूरों के ऊपर कि आखिर बिहार के मजदूर कब तक मजदूरी करेंगे और बिहार में मजदूर का बेटा कब तक मजदूर बनेगा। और ये सवाल इतना कड़वा था, इतना खराब लग गया कुछ लोगों को कि उन लोगों ने मेरे ऊपर NSA लगा दिया। बस हम लोगों को यही प्रण करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब बिहार में मजदूर का बेटा मजदूर नहीं बनेगा। बस यही चीज है। और ये कब संपन्न होगा पता है? जब हम लोग जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ के, जब जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ के सोचेंगे। आप लोगों के भी गांव में आप लोगों ने देखा होगा, वार्ड कमिश्नर जात के नाम पे वोट मांग लेते हैं और खूब कमाते हैं। डीलर जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, खूब कमाते हैं। मुखिया जाति के नाम पे धर्म के नाम पे वोट मांग लेते हैं, अपना महल बना लेते हैं और गांव का गरीब जो है और गरीब होते जाता है। सेम कंडीशन है विधायक का, सेम कंडीशन है सांसद का। और ऐसा नहीं है, ये लोग जो है दूसरे राज्य में नहीं है, ये लोग दूसरे राज्य में भी है, लेकिन वहां पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जातिवाद थोड़ा कम है, लोग विकास की बात करते हैं। यहाँ पे मुखिया जी लोग जब संकट में पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि आपन जाति उनकर जाति के ना है, वही से वो हमरा के टॉर्चर करता रहा। मतलब कि फलनवा का जात जो है हम नहीं है, इसीलिए हमको परेशान कर रहा है। और खूब मलाई खाते हैं। विधायक जी के लोगों का वही कंडीशन है, सांसद जी लोगों का वही कंडीशन है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में हमारे घर में जो पहले बिहार में हर घर में एक कमाल का नेता पैदा होता था, एक कमाल का बाहुबली पैदा होता था, एक कमाल का डॉक्टर पैदा होता था, एक कमाल का इंजीनियर पैदा होता था, एक कमाल का IAS IPS अधिकारी पैदा होता था। अब एक मजदूर पैदा होने लगा है। जो बिहार सरकारी नौकरी का खदान हुआ करता था, वो बिहार आज मजदूरों का खदान हो गया है। क्यों हुआ है? किसके वजह से हुआ है? किसने किया है? नेताओं से ज्यादा इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं हम और आप दोषी हैं। हमारे आंखों के सामने हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है, और हम लोग शांति से देखते रहते हैं कि चलो ठीक है, बर्बाद होने दो। जाति के नाम पे हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन जाति के नाम पे अपने भाई को एक धूर जमीन नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? एक धूर जमीन नहीं देते हैं। यहाँ तक कि लाठी फट्टा मार पीट यहाँ मर्डर भी हो जाता है एक धूर जमीन के लिए। जो अपना भाई अपना जाति का भी है और अपना खून भी है, उसको एक धूर जमीन हम लोग नहीं दे पाते हैं। लेकिन जाति के नाम पे हम लोग वोट दे देते हैं, और वही जाति के वजह से हमारा बिहार पूरे देश में 40 साल पीछे हो गया। पूरे देश में आज हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं एक पत्रकार हूं, कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे। सिविल इंजीनियर हूं, रोड पे नाली में सड़क पे वीडियो बनाना शुरू किया। जब मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो लोग कहते थे कि मनीषवा इंजीनियरिंग करके पगला गया है। इंजीनियरिंग किया था, बढ़िया नौकरी था, नौकरी छोड़ दिया तो पगला गया। आज इस पगलवा के वजह से बिहार में 10,000 यूट्यूबर पैदा हो गए हैं। कम से कम 10,000 यूट्यूबर इस पगलवा की वजह से पैदा हो गए। और इस पगलवा की वजह से आज यूट्यूब और फेसबुक अमेरिका से डॉलर में पेमेंट करता है बिहार के यूट्यूबर को। करता है कि नहीं? डॉलर में पेमेंट, डॉलर में पैसा आता है। कहां से आता है? अमेरिका से। तो जरा सोचिए, अगर एक शुरुआत मैंने किया था, आप लोगों ने साथ दिया, तो हम लोग जो है अमेरिका से पैसा बिहार में मंगाना शुरू कर दिए। एक और शुरुआत हम लोग करेंगे, नया बिहार बनाने का, उम्मीदों का बिहार बनाने का,
सपनों का बिहार बनाने का, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अमेरिका का गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जो है बिहार में आके इन्वेस्टमेंट करेगा। वेरी गुड। दावे के साथ कहता हूं। और जब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, माइक्रॉन जैसी कंपनियां बिहार में आएगी तो वो रोजगार आपके बच्चों को देगा, और फिर आपका बच्चा जो है, मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, मजदूर का बच्चा जो है राजा बेटा बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जो है मजदूर बने, तो जो आप करते थे करते रहे। आप क्या करते थे आपको पता है, जो आप करते थे वो करते रहे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब आपका बेटा मजदूर ना बने, अब आपका बेटा राजा बने, अब आपका बेटा आपकी सारे सपनों को पूरा करे, अब उसकी आंख में जो सपना जिंदा है वो भी पूरा हो, तो उसके लिए आप लोगों को जो है ना नया बिहार, उम्मीदों का बिहार, सपनों का बिहार बनाने में अपना अपना योगदान देना होगा। और जाति और पार्टी से ऊपर उठ के सबसे पहले बिहार तथा बिहारियों के लिए सोचना होगा। अब ये लड़ाई स्वाभिमान की है। बहुत अपमान हुआ बिहारियों का। बिहार से बाहर जाते हैं, बिहारी शब्द जो है, कुछ लोग ऐसा लगता है कि किसी को बिहारी बोल दे तो हमने गाली दे दिया, सबसे खराब गाली दे दिया। सही है कि नहीं है? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अब वो बिहारी शब्द जो है ना, गर्व का प्रतीक होना चाहिए हम लोगों के लिए, और उसके लिए हम लोगों को बिहार को बदलना है। हर माँ ये सपना देखे कि अब मेरा बेटा राजा बनेगा। हर बाप एक सपना देखे कि मेरा बेटा अब राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। फिर से कहिए लोग, अब राजा का बेटा राजा, अब राजा का बेटा राजा, अब जो हकदार होगा वही, अब जो हकदार होगा वही, अब जो काबिल होगा वही। समझिए लोग बात। अब राजा का बेटा को राजा हम लोग नहीं बनाएंगे, जो हकदार होगा, जो काबिल होगा, उसको राजा बनाएंगे। क्या ये मेरा सपना है? ये सपना गलत है कि सही है? आप लोग बताइए। तो क्या आप लोग जाति और पार्टी से ऊपर उठने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठाइए कि कौन कौन अपने बेटा को राजा बनाएगा। कुछ लोग नहीं हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइए। कौन कौन अपने बेटा को राजा बनाना चाहता है? हाथ उठाइए। कौन कौन राजा बनना चाहता है? हाथ उठाइए। कितना भी ठंडा हो, कितना भी ठंडा हो, चादर से हाथ निकाल के ऊपर उठाइए चाचा, ऊपर उठाइए। अब हम सभी अपने बच्चों को राजा बनाएंगे। उसके लिए हम सभी को पहले बिहार को बदलना होगा। सही है कि नहीं है? तो चलिए एक प्रयास किया जाए, और उस प्रयास में हम सभी योगदान देंगे। आज जो है ये सब, अच्छा बाबू, एप्पल का मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोग को? चाहिए ना? तो वैसा काम करना पड़ेगा। करेंगे ना? करोगे कि नहीं? आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, 4 व्हीलर चाहिए कि नहीं चाहिए? 4 व्हीलर चाहिए कि नहीं चाहिए? 4 व्हीलर चाहिए ना? तो 4 व्हीलर चाहिए तो वैसा काम करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, सुंदर लड़की से शादी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छा, जिसका जिसका शादी हो गया है वो अपनी अपनी बीवी का सपना पूरा करना चाहता है कि करना चाहते हैं ना? शादी हो गया क्या आपका? आपका उठिए उठिए, ये देखिए हाथ उठा रहे हैं। क्या सपना है भाभी जी का, बताइए। कौन सी? आगे बढ़ने का। तो अगर जिसका शादी हो गया है वो अपनी बीवी का सपना पूरा करना चाहता है, अपने बच्चों का सपना पूरा करना चाहता है। जिसका शादी नहीं हुआ है वो अपनी गर्लफ्रेंड का सपना पूरा करना चाहता है, होने वाली बीवी का सपना पूरा करना चाहता है, जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, जो अपने बहन का, अपने भाई का सपना पूरा करना चाहता है। उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा बदलाव करना होगा अपने आप को। पहला बदलाव
गुटखा खा के कहीं इधर उधर नहीं थूकना है। कितना लोग गुटखा खाते हैं बताइए लोग? नहीं खाना है। देखिए इस चीज को समझिए, अगर 10 रुपया का गुटखा हम लोग एक दिन खाते हैं तो महीने का 300 रुपया हुआ। वो 300 रुपया में हमारा बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में अच्छा से पढ़ेगा। तो बच्चों को पढ़ाना है कि गुटखा खा के थूक देना है? बताइए आप लोग। बच्चों को पढ़ाना है। क्या शपथ दिलाए? अच्छा, के क्रिया खाए ला तैयार है? बताइए कि गुटखा नहीं खाएंगे? बताइए। देखिए वो भैया हंस रहा है इधर बगल में। उठ जाओ, आइए देखिए, अरे मफलर बांधे हो कान पे, उठो। ई हाँ हाँ, खाते हो गुटखा? क्या नहीं खाना है? नहीं खाना है, ये चीज है। अरे थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। और अब हमें शपथ लेना है, हमें कसम खाना है कि दुनिया की टॉप, थोड़ा सा पीछे, कि दुनिया का टॉप 100 कंपनी में से कम 10 कंपनी, हम ये नहीं बोल रहे हैं 10 में से 10, दुनिया का टॉप 100 कंपनी, जो दुनिया का टॉप 100 कंपनी है उसमें से 10 कंपनी बिहार में इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए कसम खाने के लिए तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? अगर दुनिया का टॉप 100 कंपनी में से 10 कंपनी बिहार में इन्वेस्टमेंट कर देगा तो समझ जाइए कि आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आप लोगों का बच्चा का फ्यूचर बन गया। अगर आज हमने प्रयास नहीं किया, अगर कोई सोच रहा होगा कि हम तो बुढ़ा गए नहीं, इससे क्या फायदा होगा हमको? एकदम बिल्कुल फायदा होगा, आपके बच्चों को फायदा होगा। अगर आज हम लोगों ने प्रयास नहीं किया तो आने वाला भविष्य जो है बिहार का वो बर्बाद हो जाएगा। आप बताइए, हैदराबाद जैसा शहर है बिहार में कोई? अहमदाबाद जैसा शहर है बिहार में कोई? मुंबई जैसा शहर है बिहार में कोई? कोलकाता दिल्ली जैसा शहर है? बेंगलुरु चेन्नई जैसा शहर है? चंडीगढ़ जैसा शहर है? काहे नहीं है? करप्शन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा विकास में कौन योगदान निभाता है बताइए आप लोग? किसी के पास जवाब है? अगर मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। गया है पटना से, यहाँ से फोन गया होगा पटना कि मनीष कश्यप आए हैं बिसहरिया पंचायत में, तो काट दीजिए लाइन। लेकिन सुनिए, पहले सुनिए आप लोग। सही बात, उन लोगों ने अपने लिए चिकना चिकना सड़क बनाया है जी, बिल्कुल, और हम लोगों के रास्ते में खड्डे खोदा है, और यही उन लोगों ने गलती कर दिया कि हम लोगों को छलांग लगाना सिखा दिया। और हम लोग छलांग लगाना सिखा, वो जिंदगी में जितना भी समस्या रूपी खड्डा है वो छलांग लगा के हम लोग पार कर जाएंगे। सही है कि नहीं है? सही है मनीष भैया। तो इतना आसान नहीं है कि मनीष कश्यप आ जाए और बिजली विभाग यहाँ का लाइट काट दे। जनरेटर है। अब अंधेरा में बिहार को नहीं रहने देना है, अंधकार में तो बिहार को नहीं रहने देंगे। आप लोग रहने देना चाहते हैं क्या बिहार में? आप लोग बताइए, आप लोग अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में रहने देना चाहते हैं क्या? नहीं। अरे कौन कौन नहीं रहने देना चाहता है बताइए? मुंह से बोलिए। भगवान ने अगर मुंह दिया है, कंठ दिया है, तो बताइए कौन कौन अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में नहीं रहने देना चाहता है? नहीं रहने देना चाहता है ना? तो चलिए, एक जुगनू भी जब प्रकाश फैलाता है तो अंधकार को हर लेता है। सही है कि नहीं है? तो हम सभी जुगनू बन के चमकने का प्रयास करेंगे। हम सभी जुगनू बन के चमकने का प्रयास करेंगे। कौन कौन जुगनू बन के चमकने का प्रयास कर सकता है बताइए? अरे बूढ़े हो गए हैं लोग, जो लोग, वो लोग भी चमक सकते हैं। चचा हाथ उठा दीजिए।
ये चीज है। इसमें ये नहीं है कि महिलाएं नहीं उठा सकती हैं, सिर्फ पुरुष उठाएंगे, या पुरुष नहीं उठा सकते हैं, सिर्फ महिलाएं उठाएंगे। हम सभी जो है अगर जुगनू बन के चमकेंगे, 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है हमारा बिहार का। कितना है? 13 करोड़ 80 लाख। जरा सोचिए, ये बिहार का हर एक जुगनू अगर चमकेगा तो 13 करोड़ 80 लाख लोग चमकेंगे, और 13 करोड़ 80 लाख लोगों ने चमकना शुरू कर दिया तो चांद से भी कोई नंगा आंख से देखेगा तो बिहार का चमक उसको दिखाई दे देगा। ये चीज है। नहीं समझ में आए तो फिर से हम बता देना चाहते हैं, इस लाइन को दोहरा रहे हैं। और जब तक आप लोग ताली नहीं बजाइएगा, मेरा लाइन खत्म हो जाएगा, तब तक हम लाइन को दोहराते रहेंगे। 13 करोड़ 80 लाख जनसंख्या है बिहार का, और अगर हर बिहारी जुगनू की तरह चमकेगा तो चंद्रमा से भी बिहार का चमक दिखाई देगा। तो आप लोग चाहते हैं कि चंद्रमा से भी अगर कोई देखे तो बिहार का चमक दिखाई दे। आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो एक बार बिहार के भविष्य के नाम पे जोर से ताली बजाइए। हाई ससुरा सब नहीं बजा रहा है, सबके तो हाथ में मोबाइल है, मोबाइल है सबके हाथ में। ये चीज है, मोबाइल है हाथ में। अब बीच बीच में सबका फोन भी आ रहा है। देखिए उसके फोन में आ रहा है जानू, देखिए नीचे कर दिया। ये देखिए, देखिए ये छोड़ा, मुंह दिखाओ, ये दिखाओ मुंह, ये देखिए। इसके पिता, तुम्हारे पिताजी किधर है? किधर है तुम्हारे पिताजी? तो अब तो हम ज्यादा बोलेंगे तो कंठ मेरा और बच गया और बच जाएगा।